साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी इतनी रोमांचक है कि अगर आप इस साखी को आंखें बंद कर कर अंत तक पूरा सुनेंगे तो आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे सतगुरु आपके पास ही खड़े हों। तो आज की साखी इस प्रकार है। एक अनपढ़ आदमी जो कभी रेलवे स्टेशन नहीं गया है और ना ही कभी ट्रेन का सफ़र तय किया है, उसे ब्यास जाना है, अपने सतगुरु से मिलना है और वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन आता है। अब बेचारे ने कभी ट्रेन का सफ़र तो तय ही नहीं किया। वो स्टेशन पर इतनी सारी ट्रेनों को देखकर सोच में पड़ जाता है, आखिर ब्यास के लिए कौन सी ट्रेन होगी और उसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है। इसलिए वह वहाँ भटकता रहता है और वहाँ मौजूद भीड़ में एक एक से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सही और संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाता। जैसे हम सच्चे सतगुरु की पहचान करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, पर हमें असल पहचान का पता ही नहीं चल रहा हो। आखिर उस मुसाफिर कि ये हालात देखकर किसी भद्र पुरुष को उस पर तरस आता है और उस मुसाफिर से कहता है कि भाई, तेरे सही सवालों के जवाब के लिए यहाँ पूछताछ ऑफिस बना है, तू वहाँ जा, वहाँ तुझे सफ़र तय करने की पूरी और सही जानकारी मिल जाएगी। अब इससे आपको कुछ पता लगा कि जैसे आपको ऊपर कहा जा रहा है कि हम दर बदर भटक रहे हैं और अगर हमें गुरु को मिलाने के लिए कोई मिल रहा है तो हमें उस तक पहुंच करनी हो, जाने कि हमारे आसपास घर के जो सत्संग घर बने हैं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें असल गुरु की पहचान हो जाएगी। फिर उस मुसाफिर को पूछताछ ऑफिस से ये जानकारी मिलती है कि ब्यास कौन सी ट्रेन कब कहाँ से जाने वाली है और वहाँ उसे ये भी समझाया जाता है कि तूने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया तो तेरा ये सफ़र टिकट लिए बिना संभव नहीं है। सेवा के बिना, सत्संग के बिना नामदान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए तुझे टिकट मास्टर से टिकट लेनी पड़ेगी। और फिर वो मुसाफिर टिकट लेकर निर्देशित ट्रेन में बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है और सफ़र बड़ी आसानी से तय हो जाता है। देखा जाए तो वो अनपढ़ आदमी हम हैं जो भटके हुए हैं। मंजिल तो पता है, लेकिन सफ़र कैसे तय करना है ये नहीं पता। और स्टेशन ये संसार है जहाँ बहुत सारी भीड़ में हम ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं जिन्हें खुद की मंजिल का भी पता नहीं है। और टिकट है सतगुरु का बख्शा हुआ नाम और ट्रेन है भजन सिमरन, जिसमें बैठे बगैर सफ़र तय करना असंभव है। वो सफ़र रूहानियत है जो नीचे पैरों के तलवे से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़कर आंखों के ऊपर जाकर ख़त्म होता है। और मंजिल जहाँ जाना है वो मालिक का घर है, जहाँ जाने के बाद कोई सफ़र बाकी नहीं रहता। वो पूछताछ ऑफिस ये सत्संग है जहाँ हमें अपनी मंजिल की सारी बातों की सही जानकारी मिलती है और वहीं पर हमें सतगुरु की ओर इशारा मिलता है। वो टिकट मास्टर सतगुरु है। यही वो असली ज़रिया है जिसकी मदद के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता। और उनकी दी जाने वाली टिकट नाम है जिसके बिना रूहानियत का सफ़र तय करना नामुमकिन है, असंभव है। तो अगर हमें मंजिल का भी पता हो, टिकट भी मिल चुकी है और ट्रेन भी सामने ही खड़ी है, तो फिर टिकट को हाथ में पकड़कर ट्रेन को देखते रहने से सफ़र तय होने वाला नहीं है। तो अब देर किस बात की, आइए आज से ही उस नाम रूपी टिकट से भजन सिमरन रूपी ट्रेन में बैठकर अपने असल सफ़र के लिए अभी से कोशिश करें और मंजिल पर पहुँचें। तो स्मूह साथ संगत जी, बाबा जी भी हमें सत्संग घरों में हमें हमेशा यही समझाते हैं कि अगर हमें असल गुरु
की पहचान हो गई है, तो हमें बिना देरी किए, बिना अपना समय नष्ट किए अपने सतगुरु का हाथ पकड़ उस सचखंड द्वार पर पहुंचना है, जिसके लिए हमें जन्म मिला है। हमें इसी जन्म में उसकी भक्ति कर उससे वापस मिलना है, ताकि हम दोबारा से जन्म ना लें, इस कर्म कांड से मुक्ति पा लें। तो समूह साथ संगत जी, आपसे भी यही निवेदन है कि अगर आपको सतगुरु से नामदान की प्राप्ति हो गई है तो आप इधर उधर भटके नहीं। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलना है, और जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा, संसार की कोई ताकत भी हमें वो नहीं दिला सकती। इसलिए अपने असल गुरु की बातों को अमल करें, भजन सिमरन करें। राधा स्वामी जी।